लेक्चर नंबर 2 पोर्ट नेटवर्क। इसमें मैंने कल बताया था यहाँ पर ये इनपुट या फिर इसको बोलते हैं सेंडिंग एंड पैरामीटर्स, ये आउटपुट में है, इसको बोलते हैं रिसीविंग एंड पैरामीटर्स। यहाँ V1 V2 I1 I2 इनपुट, और ये दो इंडिपेंडेंट होंगे, दो डिपेंडेंट होंगे। तो 4C2 हमारे पास कुल कितने पैरामीटर आते हैं जी? सर ये हमेशा वोल्टेज और करंट है। ये पिछले वाला पेज शो कीजिए ना एक बार। ये वाला जो वोल्टेज इंडिपेंडेंस और करंट डिपेंडेंस जो बता रहे हैं, नहीं, ये ये रहता है कि चेंज? ये चेंज होगा। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि दो नोन होंगे, दो अननोन होंगे। समझ पाए? एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। देखो 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से जी? बताओ। इम्पीडेंस, एडमिटेंस, हाइब्रिड, ट्रांसमिशन लाइन, इनवर्स हाइब्रिड और इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन। और जिन लोग क्लास अटेंड नहीं किए हो, लेक्चर अपलोड भी कर दिया हूँ यूट्यूब में, उसको देख लेना, ठीक है? चलो, और रोज़ क्लास इसी टाइम में होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना। देखो जी सर। Z इम्पीडेंस पैरामीटर, Y एडमिटेंस, H हाइब्रिड, ABCD ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, G इनवर्स हाइब्रिड, ABCD ट्रांसमिशन लाइन का इनवर्स, ABCD इनवर्स बताया था। उसके बाद कल मैंने बताया था कि नेटवर्क कैसे कैसे होते हैं। The network inside may also have linear passive bilateral elements. They may have also energy storage element, but initial condition is always 0. The network may be dependent source but never an independent source. इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ये पूछता है एग्जाम में, क्या चीज़ नहीं हो सकता तो कोर नेटवर्क में? इंडिपेंडेंट सोर्स। थ्योरी क्वेश्चंस है, अंदर के क्वेश्चंस। वो डिपेंडेंट भी रहेगा ना सर? डिपेंडेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। डिपेंडेंट नहीं रहेगा ना सर? हाँ, डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। इफ द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स रिमेन कांस्टेंट एट बोथ पोल इंडिपेंडेंटली with respect to defined circuit condition such as open circuit and short circuit, then network said to be a symmetrical. ऐसा नहीं सर इसी को बताएंगे थोड़ा सा सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अगर मैं एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स बताया था कल, मतलब जो सोर्स है उसको बदल दूं, जैसे यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर लोड है, इसको बदल दूं, यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर लोड। जैसे कि एग्जांपल, मैं कोरबा से ट्रांसमिशन लाइन बिछाया हूँ और कहाँ पहुँचा रहा हूँ? जगदलपुर तक, ठीक है जी कृतिक, है ना? तो सप्लाई कहाँ से आ रहा है? जगदलपुर में, कोरबा से। हाँ, अब अगर जगदलपुर में जनरेशन करूँगा तो कोरबा में सप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब आया समझ में ओम प्रकाश? हाँ, तो हम जनरेटर को जहाँ लगा देंगे वहाँ से लोड तक सोर्स टू लोड करंट फ्लो होगा। वो डिपेंड नहीं करेगा हम उसको लगाए कहाँ पर है। जैसे मैं कोरबा से जगदलपुर भेज रहा हूँ तो जा रहा है, तो जगदलपुर से कोरबा भी आएगा, ऐसा नहीं।
पाए सब लोग? जी सर। चलो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है जी? इफ इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल थ्योरम देन इट इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। मतलब ऐसा नेटवर्क जो रेसिप्रोकल थ्योरम का फॉलो करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल। हाउएवर एनी लीनियर पैसिव बायलैटरल नेटवर्क इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। जो भी लीनियर होगा, पैसिव होगा, बायलैटरल होगा, वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा। ऐसा समझ में? अब कल मैंने बताया था जेड पैरामीटर, सबको क्लियर हो गया? इसे क्या बोलते हैं जी? इम्पीडेंस पैरामीटर। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी याद रखो, मैट्रिक्स फॉर्म, सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी का यूज हम पावर सिस्टम में करेंगे। समझ पाए सब लोग? क्लियर है तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इसका हम कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो V1 बराबर, देखो 1 इंटू आई वन, तो I1 यहाँ से I1 प्लस I2 दोनों आ रहे हैं इस ब्रांच में, तो I1 प्लस I2। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो गया? इस तरीके से इसको कंपेयर किया हम लोग। आ रहा है समझ में सबको? भावेश, साधना, प्रियंका जी समझ में आया? क्लास का सर अटेंड नहीं कर रहे थे? यस सर, कल तबीयत ठीक नहीं थी सर। इसके पहले पूरा किया हो? यस सर। ठीक, देखो इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से 3, तो Z1 का मान 3 आया समझ में? 2 से A2 यहाँ कंपेयर करेंगे, ये भी 2, ये 5। समझ में आया सबको? साधना, आ रहा है समझ में? सदानंद, शुभम? जी सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल इसका ट्रिक भी बताया था, ऐसा वाला अंधेरा कैमरे वाला है ना। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, अब बीच वाला 2 2 आया समझ में? ये वाला ट्रिक याद है सबको? जी सर। अब उसके बाद ये उल्टा वाला बताया था, ये भी क्लियर होगा सबको? क्लियर हो गया सबका क्लास? कल की क्लास क्लियर है? यहाँ तो पढ़ाया था मैंने, ठीक है? और उसके बाद ये वाला बताया था, जब पाई पैरामीटर दिया रहा है तो क्या होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े, चलो। अब देखो, कुछ मैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस बता रहा हूँ जिसको याद रखना है। पहला, T इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पोर्ट पैरामीटर, 2 पोर्ट पैरामीटर। जैसे देखो, ये हमारा 2 पोर्ट पैरामीटर है।
ये मान लेता हूँ जेड ए है और ये जेड सी है और ये जेड बी है। तो यहाँ से जेड ए किसके बराबर हो? जेड ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखना। जेड 11 माइनस जेड 12 इसके बराबर होगा जेड बी जेड 22 प्लस माइनस जेड 12। इस तरीके से जेड सी किसके बराबर होगा जी? जेड 12 बराबर जेड 21। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जेड बी जेड 22 मैंने जेड 21 होना चाहिए क्या? ठीक, ये 21 होगा। ठीक, आया समझ में सबको? जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमको जस्ट पीछे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाया था ना, ये वाला। अब इसका उल्टा मतलब क्या है? अगर हमको ये क्वेश्चन, अगर ये 1 नहीं दिया है, ये 1 नहीं दिया है, ये 2 नहीं दिया है, ये 3 नहीं दिया है, हमको क्या दिया है? ये पैरामीटर्स दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल, हमको निकालना है जेड ए, तो कैसे निकालेंगे जी? जेड 11 माइनस जेड 12, तो कैसे निकालेंगे? जेड 11 क्या है? 3 माइनस 2 दैट इज 1। ऐसा नहीं, उल्टा प्रश्न से उत्तर लाए थे, उत्तर से प्रश्न भी ला सकते हैं। जैसे ये देखो, इसमें इसको घटा देंगे, कितना जाएगा? 5 में से 2 गए तो 3, और जेड सी तो बराबर होता है इसके। आया समझ में? समझ में आया क्वेश्चन? कैसे जी? अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक टाइप का। अब दूसरा देखो, दूसरा टाइप को देखते हैं। ये टाइप 2। अब यहाँ पर लेटिस नेटवर्क सर्किट पढ़े हो अच्छे से? लेटिस नेटवर्क पता है? लेटिस नेटवर्क क्या क्या चीज़ इस तरीके से आता है? लेटिस नेटवर्क देखो जरा, ये हमारा जेड ए, ये हमारा जेड बी, ये हमारा जेड बी स्मॉल बी, और ये जेड सी, और ये हमारा अगर जेड डी है तो यहाँ पर जेड 11 बराबर क्या होगा? जेड 22 बराबर जेड बी प्लस जेड ए डिवाइड बाई 2। आया सामने? और जेड 11 माइनस जेड 11 बराबर जेड 21 बराबर जेड बी माइनस जेड ए डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से जेड बी अगर उल्टा पूछेगा तो जेड बी बराबर जेड 11 प्लस जेड 12, और जेड ए बराबर जेड 11 माइनस जेड 12।
जैसे ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ तक समझ में आया सबको? आया समझ में? मेरे लेटेस्ट नेटवर्क है। अब अगर इसी में देखो, इसी में अगर हमको दे देता जेड ए बराबर मान लो 2 और ये जेड बी बराबर 3, ये 4 और ये 5, तो जेड ए का मान कितना होता? जेड वन का कितना हो जाएगा जी? बताओ। जेड वन क्या होगा? 7/2 देखो क्या करना है हमको, जेड बी प्लस जेड ए। जेड बी का मान कितना है और जेड ए का मान कितना है? 3 3 2.5 प्लस जेड ए 2 डिवाइड बाई 2, तो 5/2 आया सबसे। जी सर। और इसका 3 - 2 डिवाइड बाई 2, समझ पाए सब लोग? क्लियर हुआ? अब इसमें देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने मेकर बताया छोटा सा। अब अगर इसी में हमको कंडीशन दे दे तो कैसे करेंगे? देखो ये हमारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है ना? अब इसी में अगर जेड ए बराबर है जेड डी के एंड जेड बी बराबर है जेड सी के, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे जी इसको? सिमेट्रिकल एंड बैलेंस्ड लैटिस। अगर कौन कौन बराबर है, देखो ऐसे, इसको ऐसे याद रखता हूँ मैं, ऐसे वाला प्लस चिन्ह, ये ऊपर वाला बैलेंस और ये बगल बगल बैलेंस। याद है सबको? ये क्लियर? इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक है ना? अगर कभी भूल जाओ तो याद रखना, ये वाला बराबर और ये वाला बराबर। ठीक, समझ पाए? तो क्या होगा? सिमेट्रिकल एंड बैलेंस। और नहीं रहेगा तो क्या होगा जी? अनबैलेंस। asymmetrical and balanced एसिमेट्रिक। हाँ, एसिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल एंड अनबैलेंस। अनबैलेंस आया समझ में सबको? यहाँ तक आगे बढ़ें? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जेड पैरामीटर के। चलो इसका बताओ जेड पैरामीटर फास्ट कुछ अपवाद वाले क्वेश्चन है जिसको हमको बनाना है। चलो सब लोग अपन ड्रॉ करो क्वेश्चन। चलो बनाओ। ये क्वेश्चन IAS पेपर
2012 में पूछा गया था फर्स्ट। मना जी कितना आएगा आंसर? सर 2 ही आएगा मॉड में, 2 2 2। बाकी लोग बताओ। देखो इधर बाकी लोग, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो रेजिस्टेंस कितना लिख सकता हूँ? 0 लिख सकता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया, 0 0 + 2 0 + 2 2 2 और बीच वाला भी 2। ये इस तरीके से आया समझ में? जी सर। ये हमारा जेड पैरामीटर कितना आ जाएगा, समझ पाए सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से चलो इसका बना के दिखाओ फास्ट। चलो बनाओ। क्या आएगा इसका आंसर? 2 0 0 2 इतना आ रहा है इसका। सदानंद और कौन? जी सर यही है। बाकी लोग बताओ। यस सर। ये आएगा जी सर। पक्का? यस। ओपन सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ये देखो समुंदर 2 लोटा पानी डाल बे का हुई सदानंद? जी सर। भाड़ा जी डूबता ही रहेगा। नॉट एग्जिस्ट जेड पैरामीटर नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखोगे, ऐसा नहीं फॉर दिस कंडीशन। तो ये कुछ स्पेशल केस है जो कि कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट होता है। अपवाद वाले क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई डाउट? बताना पड़ेगा कि समझ में आ गया? प्रियंका जी समझ में आया? यस सर। समझ निशा? तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हिंट डालो वाई पैरामीटर। किसी की नींद थोड़ी नहीं आ रहा है? नहीं सर। एनीवन? पढ़ सकते हो ना? यस सर। जी सर। चलो वाई पैरामीटर हिंट डालो। वाई पैरामीटर क्या है, इसको क्या बोलते हैं? और एडमिटेंस पैरामीटर। जेड इनवर्स भी बोलते हैं या फिर एडमिटेंस पैरामीटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देखो ये होता है हमारा पाई नेटवर्क के लिए। ठीक है जी। कौन सा नेटवर्क? पाई नेटवर्क। ध्यान से देखेंगे बहुत आसान है, जैसे हमने किया था किसमें? जेड पैरामीटर।
वैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे y पैरामीटर के लिए। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ I1 और ये हमारा है V1 और ये हमारा है V2 और ये हमारा है I2। समझ पाए सब लोग? और ये कुछ भी मान लो इसको, ZA, ZB, ZC और इसको ZB ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? अब इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में आते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता कैसा। ठीक है, किसी को याद है? बोलो। I1 I2 याद है? मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से होता है, बराबर Y11 Y12 Y21 Y22 V1 और V2, जस्ट उल्टा V1 V2। देखो इसको ध्यान से, अगर हमने पढ़ा था इसको V1 V2 बराबर Z11 Z12 Z21 Z22 V1 सॉरी I1 I2। ठीक है जी। अब इसको ऐसा शॉर्ट में लिखो, V बराबर इसको Z, इसको I। तो यहाँ से जस्ट पलट दोगे इसको तो क्या हो जाएगा? यहाँ से I बराबर Z इनवर्स हो जाएगा इंटू V। इसी Z इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? Y पैरामीटर। समझ में आया सबको? Y पैरामीटर स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आया यहाँ तक सबको? कोई तकलीफ? आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब चलो इसको निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। देखो यहाँ से क्या है, अगर ये सब बेसिक्स नहीं पता रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला काम नहीं करता है ना, कई बार। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर फ्लो करवाऊँ तो क्या होगा? ये देखो, यहाँ पर IB करने जा रहा है तो यहाँ कितना जा रहा है? I2 माइनस IB। यहाँ कितना जाएगा? अगर I1 करने जा रहा है तो कितना हो जाएगा? IA क्या हो जाएगा जी? समझ पाए? अब यहाँ पर लगा दो किरचॉफ करंट लॉ, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो। तो I1 बराबर क्या आ गया? IA प्लस IC। आया समझ में? आया जी समझ में? I2 बराबर क्या हो जाएगा? IB प्लस I2 माइनस IB, या IC बोल सकते हैं। इसमें माइनस IC हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। अगर इसको प्लस IC बोलोगे तो इसको माइनस IC बोलना पड़ेगा। समझ पाएगी नहीं? समझ पाएगी? फिर से बताना पड़ेगा। कैसे जी? समझ पाएगी नहीं इसको?
देखो यहाँ से I1 आ रहा है, IA प्लस IC, फिर चाप करंट लॉ, साथ में क्लियर हुआ। थोड़ा माइनस अगर ये प्लस है, इधर वाला माइनस हो जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है। ठीक है, एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले एक बनाते हैं, इसी बनाते हैं। चलो, KCL एट नोड 1, फिर नोड 2 में बाद में आएंगे। नोड 1, चलो देखो, तो I1 बराबर IA। अब IA कैसे निकालो जी? देखो ध्यान से, ये V1 यहाँ का वोल्टेज बराबर है इस पॉइंट और इस पॉइंट, वोल्टेज बराबर दिख रहा है कि नहीं? V1 बराबर यहाँ का वोल्टेज दिख रहा है सबको? तो क्या हो जाएगा, I की जगह V1 बाई जेड टाइम्स ऑफ ए प्लस IC, बताया था ना नोडल एनालिसिस में, V1 माइनस V2 बाई जेड बी। अब जेड 1 बाई जेड ए किसके बराबर होगा जी? वाई ए के। 1 बाई जेड बी किसके बराबर होगा? वाई एडमिटेंस के, जानते हो कि नहीं? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। तो वाई ए V1 प्लस वाई बी V1 माइनस V2। तो यहाँ से वाई ए प्लस वाई बी V1 माइनस वाई बी V2। तो ये हो गया इक्वेशन 1। आया समझ में सबको? यहाँ तक इक्वेशन 1 समझ में आया सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लगाओ, तो यहाँ से ये इनकमिंग है I2 प्लस IC किसके बराबर होगा? इसको हटा दो। I2 प्लस IB किसके बराबर होगा जी? माइनस IC के, है ना? होगा ना? देखो यहाँ का वोल्टेज भी उठे, समझ पाए? नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ। तो यहाँ से I2 बराबर क्या हो जाएगा? IB माइनस IC। तो IB का वैल्यू V2 बाई जेड सी हो रहा है, जेड सी, सॉरी जेड बी है, कौन सा जेड बी है? इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक, ABC, क्योंकि यहाँ मैंने बी लिया है इसलिए वहाँ लिया। ठीक है ना? नहीं तो जेड सी लेना पड़ता। तो ये IC हो जाएगा और ये IB। माइनस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई जेड बी। जैसे हमने इसको निकाला था V1 माइनस V2 बाई जेड बी। क्लियर हुआ सबको? नोडल एनालिसिस ही लगाया हूँ। तो YC V2 माइनस माइनस प्लस Y2 YB 1 बाई जेड बी YB माइनस YB V1। आया समझ में सबको? इक्वेशन समझ में आ रहा है? बताएंगे जल्दी से। ये I2 आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा जी? Y11 बराबर Y11 बराबर क्या मिलेगा?
वाई ए प्लस वाई बी, और y12 बराबर y21 बराबर क्या आ गया, माइनस वाई बी, और y22 बराबर क्या आ गया, वाई सी प्लस वाई बी। इसको ध्यान से देख लो, हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में यही चीज़ यूज करेंगे। तो ये पावर सिस्टम के लिए मैं इसको ये डेरिवेशन बताया, तो डायरेक्ट बता सकता था। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको? बताओ जल्दी से। बताओ शुभम, समझ पाए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये डायग्राम तुमको याद रखना, ठीक है? बस अब इसमें जैसे ये दिया हुआ है एक सर्किट, चलो यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, 1/3 और ये दिया हुआ है 1/4 ओम। चलो तुम लोग को बताना है कि वाई पैरामीटर कितना हुआ फास्ट। बन जाएगा? बना जी? प्रियंका जी कितना है आंसर? 6447। बाकी लोग बताएं। देखो इधर ये किस में दिया हुआ है, पहली बात ओम में दिया हुआ है ना? इसको बदलोगे किस में, ओम इनवर्स, मतलब एडमिटेंस में बदलोगे तो 2 ओम इनवर्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 ओम इनवर्स, और ये 3 ओम इनवर्स। समझ पाए सब लोग? अब देखो ध्यान से, अब y11 बराबर ये 4 2 6, y22 बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। ये ट्रिक है इसका। अब y12 बराबर y21 बराबर कितना होगा जी, -4। -4। हाँ, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सबको। ये उल्टा देता है हमेशा, ओम में देगा, ध्यान रखना हमेशा। कई लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया। समझ पाए? समझ पाए सब लोग? बन जाएगा अब? चलो यस सर। चलो इसको बना के दिखाओ। बनाओ। इसमें तुमको निकालना है वाई पैरामीटर। चलो
फाइंड y पैरामीटर। सर ये ओम में दिए कि मोह में दिए? ओम में दिया है। जब कुछ ना दिया हो तो ओम मान लेना उसको। ऐसे जनरली दिया रहेगा ओम में है कि ओम इनवर्स में दिया रहेगा। समझ में आया सबको? बन गया आंसर? आया कि नहीं? इसको क्या करेंगे जी, पहले डेल्टा में चेंज करेंगे पहले। देखो ये किसके बीच में है, याद आ रहा है? RX R1 R2 R3 R2 और ये R3। तो R1 कैसे निकालोगे, याद है कि नहीं? 2 + 3 + 2 × 3 / 4 आया था याद? ऐसे किए थे ना जी? तो 5 और ये 2 × 2 = 1.5 तो 6.5 होगा, ज़्यादा होगा। नहीं होगा ना? 6.5 R1 इस तरीके से R2 इसके बीच में है 2 + 4 मतलब 4 दूनी 8/3 8/3 मतलब 3 × 2 = 6 तो 8.6 इस तरीके से R3 कितना हो जाएगा? 4 धन 3 धन 4 × 3 / 2 2 2 जा 2 3 6 और 6 7 13 इतना आया सबको, बना कि नहीं यहाँ तक? यस सर। चलो अब ये पाई में कन्वर्ट हो चुका है, पाई में कन्वर्ट कर दिए इसको। हो गया? अब देखो R1 का वैल्यू कितना है? 6.5। यहाँ पर कितना रखेंगे? 6.5
यहाँ पर कितना रखेंगे 8.66 और यहाँ पर 13। अब इसका कैसे करेंगे जी y11 निकालने के लिए? कौन बताएगा? 1/8.6 प्लस 1/6.5 ऐसे करेंगे ना। इसका भी उल्टा करके जोड़ देना तो सेम है। बन जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। अब देखो दूसरा तरीका, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा। हमारे पास क्या क्या था 2 4 और ये 3। इसका पहले जेड पैरामीटर निकाल लो। क्या हो जाएगा 5 4 4 सर 3 होगा ना? 3 3 और 7। चलो ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर। अब जेड इनवर्स देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। इन दोनों को चेंज कर दो। 7 यहाँ पहुँच गया जेड इनवर्स, 7 यहाँ, 5 यहाँ। अब इस 3 को केवल माइनस कर दो, -3 कर दो। समझ पाए? अब इसका मॉडुलस याद होगा, मैथ्स में पढ़े होगे। मैट्रिक्स इनवर्स कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से, याद है जी प्रियंका जी? यस सर। 7 पंचे 35 कैसे 16 आ रहा है? -9। तो 7 -3 -3 5 और ये 26 डिवाइड बाई, ये देखो तुरंत आ गया y11 7/26, y22 5/26 है सामने, और y12 बराबर y21 बराबर -3/26। समझ पाए? तो कौन सा ज़्यादा ईजी है? इसी तरीके से तुम लोग y पैरामीटर के साथ भी कर सकते हो, है ना? समझ गए कि नहीं? तो बताना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए इतने ही रखें। समझ में आया सबको आज की क्लास? कल मैं ABCD पैरामीटर पढ़ाऊंगा, ठीक है? इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा।